वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था आपसे कि कैसे स्कोर आपका प्री में आएगा, क्या रणनीति होगी उसके बारे में बताया। अब आपको हम लेके चलते हैं मेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम हो। उसमें हम मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, वो तो आप आंसर राइटिंग करते ही हैं और कर लेंगे, ये मुझे मालूम है, क्योंकि आपका ज्ञान काफ़ी व्यापक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस ज्ञान का प्रदर्शन जो है समुचित ढंग से ड्यू प्रोसेस से करना, ये दिक्कत है आपको। वो पूछता कुछ है और आप उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें जो आसपास के लिख डालते हैं। हम पूछ कुछ और रहा है और आप उससे एफिलिएटेड सारी चीजें लिख देते हैं, लेकिन जो पूछ रहा है वही नहीं लिख पाते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो आप देख रहे हैं, जिस कैंडिडेट ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ये बड़े कोचिंग से पढ़ने के बाद की गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ पे किसी ने फोकस ही नहीं कराया। सब खाली पढ़ाने पढ़ाने की बात करते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, 50 किताब पढ़ो। अरे पीएचडी थोड़ा ना करना भाई, जो पढ़ रहे हो उसी को मनन करो और उसी को चिंतन करो और उसी को सुधारो, वो ज़्यादा जरूरी है ना, तब तो स्कोर बढ़ेगा। पूछा आम लिख रहे हैं, आम की गुठली, आम का पेड़, आम के पत्ते, लेकिन आम क्या है वो नहीं लिख रहे हैं, ये दिक्कत है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को पढ़िए, आया हुआ है कहीं पीसीएस आईएएस में कि स्थानीय स्वशासन वित्त लाभार्थियों एवं निर्वाचित स्वरूपों में अभी रिफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजर रहा है। इस संबंध में क्रिटिकल इश्यूज का वर्णन करें। आपको लग रहा होगा कि एक ही सवाल है इसमें, इस संबंध में क्रिटिकल इश्यूज का वर्णन करें, आप खुश हो जाएंगे कि वाह बढ़िया है। और पहली गलती आप ये करेंगे कि इसमें दो सवाल है। क्लियर नहीं पूछ रहा है दो सवाल, लेकिन इसमें दो सवाल कैसे है कि स्थानीय स्वशासन वित्त लाभार्थियों निर्वाचित स्वरूपों में अभी रिफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजर रहा है। एक सवाल ये है, ये अपने आप में सवाल है, तो आपको पहले इसके बारे में लिखना पड़ेगा भाई। अगर आप इसके बारे में नहीं लिखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो नंबर ही नहीं मिलेगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि एक ही सवाल है, तो ये एक सवाल नहीं है, ये स्थानीय स्वशासन वाला जो है निर्वाचित स्वरूपों में अभी रिफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजर रहा है। पहला सवाल ही खत्म हो गया, लिखा नहीं है कि पहला सवाल है या ये दो सवाल है। यही तो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था। और दूसरा कह रहा है कि इस संबंध में क्रिटिकल इश्यूज का वर्णन करें। अब आप जो है क्रिटिकल को भूल जाइएगा, खाली जो इश्यूज का वर्णन कर दीजिएगा पक्का, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं कि क्या चीज फोकस करना है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। और वर्णन करें एक तीसरा वर्ड है इसमें, तो ये वर्णन करें एक ये वर्ड भी है। तो वर्णन करना है, ये कह सकता था कि मूल्यांकन करें, आंसर बदल जाएगा। ये कह सकता था कि समालोचनात्मक विवेचना करें, आंसर बदल जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन करें, अलग हो जाएगा। डिस्कस कह रहा है, अलग है। रिव्यू कहता समीक्षा करें तो आंसर अलग हो जाता। अब आप देखिए, एक तो लास्ट वाली चीज पे आप ध्यान नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी जो पूछ रहा है कि क्रिटिकल इशू, उसको भी आप मद्देनजर नहीं रखेंगे और आप खाली इशू की बात, जो इशूज हैं वो आप लिख के चल देंगे। अब बड़ा खुश होंगे कि मैंने पूरा जो है तोड़ दिया है साहब। तो इसमें सब हिडन टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना जरूरी है, तभी आप आंसर ठीक से लिख पाएंगे। अदरवाइज आपको जाना है मसूरी तो आप चले जाएंगे कहीं और। तो इसमें स्थानीय स्वशासन वित्त लाभार्थियों एवं निर्वाचित स्वरूपों में अभी रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो 73 या 74th अमेंडमेंट से पहले भी देश में ये स्थानीय स्वशासन था। बहुत से लोग तो यही भी ध्यान देंगे कि भाई
93 से पहले भी स्थानीय स्वशासन था, तो उसकी तुलना में संशोधन के बाद आज तक अभी रिफॉर्मेटिव प्रोसेस में ही है स्थानीय स्वशासन। पूर्ण रूप से फंक्शनली जो है लागू नहीं हो पाया है, स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से भले लागू हो गया है, लेकिन व्यवहार में अभी भी ट्रांजिशनल फेज, संक्रमण काल जिसे कहते हैं, सुधारात्मक काल जिसे कहते हैं, उसी प्रोसेस से गुजर रहा है। तो आपको जो है ये चीज बतानी है कि कैसे गुजर रहा है, और उसको वित्त, फाइनेंस, बेनिफिशरीज और निर्वाचित स्वरूप तीनों को केंद्र बना करके तब जवाब लिखना है। रिफॉर्मेटिव स्टेज से, रिफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजर तो रहा है, लेकिन वो गुजरना जो है, संक्रमण जो है, मूवमेंट जो है, इन तीनों के रेफरेंस में लिखना है पहले आपको कि कैसे वित्त और लाभार्थी और निर्वाचित स्वरूपों में ये ट्रांजिशन फेज से होकर गुजर रहा है। अभी जो लक्ष्य अंतिम वर्णित है किताबों में, नीति में, संविधान में, उसको अभी प्रैक्टिकली अभी अचीव नहीं किया गया है। तो इसका ये सब स्वरूप आपको बताना है, और इसका स्वरूप जानना है तो आप हमारे यूट्यूब वाले लिंक पे प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उस पर इसका आंसर आपको देंगे। तो ये पहले हमने क्वेश्चन समझा दिया कि क्या आपको इसमें 3 चीज़ें समझ में आई, कहीं आपको दिख रहा था पहले? आप एनालिसिस अपना खुद करिए कि बताने से पहले आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तो देखने का काम दिमाग करता है, ब्रेन करता है, आँख थोड़ा ना करता। आँख तो सिर्फ माध्यम है देखने का। तो जो लोग सिर्फ आँख से देखेंगे उनको ये सब नहीं दिखेगा, और जो दिमाग से देखेगा, देखना चाहेगा, उसको ये सब चीज़ें नज़र आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद कह रहा है कि इस संबंध में क्रिटिकल इश्यूज का वर्णन करिए। तो क्रिटिकल पे ध्यान दीजिए। अगर क्रिटिकल पे नहीं ध्यान दिया, खाली इश्यूज पे ध्यान दिया कि ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं उसमें, गरीबी है, अशिक्षा है, सामाजिक संघर्ष है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, लॉयलिटी नहीं है, क्लास कन्फ्लिक्ट है। तो बहुत सारे रीजन है, जो इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, मुद्दे हैं इसके साथ। लेकिन कह रहा है क्रिटिकल इश्यूज, तो क्रिटिकल इश्यूज कुछ और है, और इसको जानना है तो आप वही ऐप पे चले जाइए, वहाँ हम बताएंगे कि क्रिटिकल इश्यूज क्या हैं। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब जो है, आप क्रिटिसाइज वाला मत समझिएगा, क्रिटिसाइज वाला, क्रिटिसाइज इश्यूज। क्रिटिकल इश्यूज मतलब बहुत ही नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, वेरी की, मुख्य। तो क्रिटिकल इश्यूज का वर्णन करना है, और वो क्रिटिकल इश्यूज कौन सा है आपको हम वहाँ बताएंगे, है ना। कहाँ? प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए और उस पर आइए, वहाँ आपको हम जवाब बताएंगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है। यहाँ हमने आधी बात बता दी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप क्वेश्चन में छिपे हुए तथ्यों को कैसे जो है पकड़ पाएंगे, और उस पर लिखने के बाद फिर मेन मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, तो प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे हमसे मिलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मीडियम से, तब आपकी तैयारी जो है संपूर्ण होगी। थैंक यू वेरी मच।